द्रौपदी को कहाँ लेकर के गए? सरोवर के तट पर लेकर के गए। और उधर दुर्योधन के पैर पर, जांघ पर जब भीम ने गदा मारी और पूरे पैर से खून खून रक्त रक्त बहने लगा, पैर के रक्त को देखकर तड़प उठा, चिल्ला उठा, पूरा शरीर भयभीत हो रहा था। तब अश्वत्थामा उसके समीप पहुंचा और कहने लगा, भैया मैंने तुझसे पहले कहा था ना कि तू मुझको यदि सेनापति नियुक्त कर देगा तो मैं समस्त पांडवों के शीश काट कर लेकर के आ जाऊंगा, पर तूने मेरी बात मानी नहीं। बंधुओं, कुर्सी की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। अगर तुम मुख्यमंत्री से कह दो भैया अपनी कुर्सी दे दो, कभी नहीं देगा। एक सरकारी अधिकारी से कह दो भैया कुर्सी दे दो, कुर्सी की तो बड़ी विडंबना है। भैया मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझको सेनापति नियुक्त कर दे तो मैं पांचों पांडव के शीश काटकर तेरे समक्ष ले आऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, बच्चों का खेल है क्या? भैया पांडव है हो, जिनके सामने 100 कौरव नहीं टिक पाए, और तुम कहते हो कि उन 5 पांडवों के शीश काट करके तुम मेरे पास लेकर के आओगे? कैसी बातें करते हो? कोई बच्चों का खेल है? तुम्हें मेरी दशा दिखाई नहीं देती? अरे तुमने ना अपना सेनापति गलत नियुक्त किया था। यदि मैं होता तो मैं तो अवश्य ही उन पांडवों को मार देता। अभी भी वक्त है, तुम मुझको सेनापति नियुक्त कर दो। ये बात तब के नहीं है जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, विराम हो गया और कौरवों के घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, समस्त भाई मारे गए। दुर्योधन ने कहा, ठीक है भैया, जा, तुझको मैंने सेनापति नियुक्त कर दिया। अश्वत्थामा रात्रि के समय जहां पर 5 पांडव का शिविर था, उस शिविर में प्रवेश किया है और द्रौपदी के छोटे छोटे बालक उस शिविर में सो रही है। उन छोटे छोटे बालकों का मुख ढका हुआ है। अश्वत्थामा चोरी छुपे रात्रि के समय गया और अपनी तलवार निकाल करके जैसे छोटे छोटे बच्चों के सिर को काटा है, थैले में भर करके आज दुर्योधन के समक्ष गया है। कहने लगा, देख भैया मैंने तुझसे कहा था ना कि पांडव को मार करके लेकर के आऊंगा, देख पांडव को ले आया मार करके। दुर्योधन बोला, वाह, जिन पांडव को मारने के लिए मेरा पूरा खानदान नष्ट हो गया, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, 99 भाई मारे गए और मैं भी आधा मरवा तेरे सामने पड़ा हूं, तो उन 5 पांडव को मार करके